जैसा कि साथी धर्मेंद्र जाटव ने बताया, ये मुद्दा बहुत समझने लायक है। किसी भी नेता ने किसी भी पॉलिटिक्स चाहता हूं कि आप धारा 144 की नादानियत करते ही रहे, लोग हमको बुलाते रहे, तुम्हारी पूरी स्पीच में आए, लोगों को नाराज करे और 2018 और 19 में तुम्हें इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस देश में कितने विधायक हो गए? 4-5 हजार से तो कम नहीं होगे ना। इन सारी पॉलिटिकल पार्टी के इन सारे विधायकों में से किसी के साथ आपको दिक्कत नहीं, केवल जिग्नेश के साथ। तो ये दिक्कत क्यों है भाई आपको? यहाँ की भाजपा सरकार को पूछना चाहते हैं कि हमारे आने से आपको क्या शिमला मिर्च लगती है? आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत इस बात का है कि हम खुलकर कहते हैं कि नरेंद्र दामोदर मोदी इस देश का प्रधानमंत्री चौकीदार नहीं, चोर नंबर 1 है। और मोदी जी, तुम भी गुजराती तो हम भी गुजराती, एक बार डिबेट हो जाए। हमारे पास गवर्नर करण सावरकर है तो हमारे पास फुले, अंबेडकर और भगत सिंह है। तुम्हारे पास लूट खसोट चोरी है, हमारे पास नेकी और ईमानदारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से ज्यादा लोग को इसमें पहचानते हैं, लेकिन भी वो अदानी के जेब में उठते हैं। हमारे पास खुद का कार नहीं है। और राजस्थान में क्यों आए? वो पूरे देश में घूमते हैं। जब पूना की घटना हुई तो राजस्थान से भी साथी हमारा समर्थन करने के लिए आए थे और नीचे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से भी आए थे। पूरे देश के अंदर घूमकर हम लोगों को एक नए किस्म का दलित आंदोलन खड़ा करना, एक ऐसा दलित आंदोलन जिसके नेता सारे गरीब तबकों के लिए जन आंदोलन को महत्व दे, एमपी या एमएलए बनने को नहीं। ऐसा आंदोलन खड़ा करना है। हम गुजरात की सरकार को या केंद्र की सरकार को विधायक जिग्नेश मेवाणी से कोई दिक्कत नहीं, उनको आंदोलनकारी जिग्नेश मेवाणी से दिक्कत। ये समझना आज हमारे मुल्क के अंदर सारे लोग एक सूर पे ये कह रहे हैं कि इस देश का संविधान खतरे में है। तो भाई संविधान खतरे में किससे है? जो लोग नागपुर से बटन दबाते हैं ना, मोदी जी का और वसुंधरा जी का और विजय रूपाणी का, इनसे खतरे में। ये लोग संविधान को तोड़ मरोड़ कर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, मनुवाद को लागू करना चाहते हैं। राजस्थान में हमारे एंट्री बैन इसलिए कर रहे थे कि खेरतल में हमने जो देखा, नीम का थारा में जो देखा, बहनों को घर के अंदर घुस के पुलिस और भाजपा के गुंडों ने साथ में मिलकर मारा है, उनके साथ बदसलूकी की है, बदतमीजी की है, उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को पटक पटक कर पीटा है, छोटे 8, 10 और 12 साल के बच्चों को। ये हकीकत बाहर आ रही, इसलिए हमारी एंट्री को बैन करके रखा है। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि सच्चाई तो सच्चाई होती है, कितना दबाओगे? हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना। इसलिए इस बार राजस्थान की जनता 2018 के चुनाव में आपको जवाब देने वाली है। लेकिन यहाँ केवल 2018 या 2019 की बात करने नहीं आया। हम लोगों को यह साफ तौर पर तय करना पड़ेगा कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से चाहे कितने भी मतभेद हो, इस देश की 125-30 करोड़ जनता ने बहुत से पॉलिटिकल पार्टियों को जुबाया और ज्यादातर में कुछ नहीं मिला। लेकिन भाजपा एक ऐसी ताकत है, यदि इसको
इतिहास के कूड़ेदान में नहीं फेंका तो संविधान, लोकतंत्र, लड़ने वाले लोग, आप और मैं सब खत्म कर देंगे। हम यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं आए, हम इस देश की जनता के, हम इस देश के दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज के प्रवक्ता है, यहाँ के युवा वर्ग के प्रवक्ता है, किसान और मजदूरों के प्रवक्ता है। लेकिन आज मोदी कहते हैं कर्नाटक में चुनाव में जाकर अपने अम्बेडकर, अरे मोदी जी, यदि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में खड़े होते तो तुम्हारी सरकार के सामने सहारनपुर और पूना दोनों के मुकदमे एक वकील के तौर पे लड़ते हो। उनको अम्बेडकर भक्त कहते हो। पूना के वक्त कहा कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। सहारनपुर ने जब घर जलाए तब तो खामोश रहे। भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण को 1 साल से जेल के अंदर डाल के रखा है। 200 पाठशाला चलाने वाला एक कमिटी प्रतिबद्ध दलित कार्यकर्ता जो फूले और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में मानता है, जो चंद्रशेखर आजाद और शहीद आजम भगत सिंह को मानता है, पूरे राष्ट्र की सुरक्षा की खतरा है। उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया। क्या वजह है भाई? कौन सा अपराध किया है चंद्रशेखर, हम जानना चाहते हैं। इनमें से किसी सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। 2 अप्रैल के दिन इस मुल्क में जो 11 लोग मारे गए उसमें से 9 दलित थे। आज भी यदि मैं गलत नहीं तो राजस्थान के अंदर कम से कम 400 से 500 लोगों को जेल के अंदर डाल के रखा। यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सारे स्टेट को मिलाकर 1200 से ज्यादा लोग, वो लोग जो आंदोलन में शरीक होते थे, जो 14 अप्रैल मनाते थे, जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे, उनको जेल डाल के, ताकि मनुवाद के सामने मोर्चा खोलने वाले आंबेडकराइट मूवमेंट को खत्म किया जाए।